The show is on how Kharge ducked our question. When I asked Mr. Kharge in Satta Ka Sammelan yesterday, he failed to answer any of my three questions when it came to Sandesh Khali. Do you think that Sandesh Khali is what Nandigram for Mamta Banerjee, a turning point in the history of West Bengal? देखिए, पहले तो माननीय खड़गे जी की ये मजबूरी है किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को साथ लेने का। नहीं तो उनका अभी जो 2 पार्लियामेंट्री सीट है उसमें एक भी नहीं जीतेंगे। 14 में 4 जीते थे, 19 में 2 हो गया, हाफ हो गया, अब तो साफ करने वाला है। सीपीएम पहले से साफ हो चुकी है और ममता बनर्जी ने उनका टोटल आंकड़ा ही बोल दिया, 40 पार नहीं होगा पूरा देश में। अगर सच में यहाँ अलायंस नहीं होता है तो नहीं होगा उनका, तो इसलिए मजबूरी है। इसलिए इस प्रकार अप्रिय प्रश्न का और अवॉइड करना उनके लिए मजबूरी है, वो इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। उनके बंगाल के जो नेता और अध्यक्ष हैं अधीर बाबू ने बोल दिया कि यहाँ तानाशाही चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। तो ये जो राबड़ी राजनीति कांग्रेस कर रही है ये भी उनको भारी पड़ेगा। तो संदेश खाली का जो संदेश है पूरा देश को मिल गया है। इस प्रकार अमानवीय घटनाएं सारी इस लोकतांत्रिक देश में कहीं हो रहा है। ममता बनर्जी देश की हर विषय में मुखर होती है और उत्तर प्रदेश चाहे मध्य प्रदेश चाहे त्रिपुरा असम में कोई छोटा मोटा घटना हो जाए उनका प्रतिनिधिमंडल एमपी मंत्री पहुंच जाते हैं और बहुत बवाल करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कोई नहीं जा रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर कभी उस आइलैंड में नहीं जाते थे संदेश खाली, आज वो डेली पैसेंजरी कर रहे हैं, एसपी आईजी डीआईजी। फिर भी वहां के महिलाएं इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार आंदोलन करके लगभग 2 महीना तक चला रहे हैं क्योंकि वहां की जो दरिंदे इतने साल तक इनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है उनको बचाने के लिए टीएमसी लगी हुई है, ये सबको मालूम है। और लोगों का गुस्सा और फूट रहा है। जब तक उनको कानून के दायरे में नहीं ले जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा लोगों को, ये चलेगा। और दुर्भाग्य से वहां सबसे पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम माइनॉरिटी, इस प्रकार गरीब लोग हैं, उनका आवास योजना का, उनका क्या बोले स्वच्छ भारत की शौचालय का पैसा से लेकर के हर चीज का, महिलाओं के साथ उनका इज्जत लूटना, उनका साथ इतना साल तक इस प्रकार लूट हुआ है। आज रास्ता में निकले हैं, बिना किसी का मदद से वो अपना आंदोलन चला रहे हैं और स्वाभाविक विरोधी दल होने के नाते हम उनके साथ खड़े हैं। बंगाल में कोने कोने में ऐसा कई संदेश खाली आपको मिल जाएगा। मुझे दिलीप लगता है कि जी, उसका शुरुआत हुआ है, लोग बाहर आएंगे धीरे धीरे। ऐसा क्या है कि शाहजहां मिल नहीं पा रहा है? मिल नहीं पा रहा है, नहीं ढूंढा ही नहीं जा रहा है। मुझे तो लगता है उनको छुपाया पुलिस ने। आज यहाँ के पुलिस के मुखिया है राजीव कुमार जी, पिछले 3-4 साल जाइए पीछे आप देखेंगे, उनको ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए एक बार उनका घर गया था तो 12 सीबीआई ऑफिसर को थाना से उठा के लेके पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। और ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए धरने पर बैठी थी, उनका घर पहुंच गई थी मजबूरी कार, वो 15 दिन तक एब्सकॉन्डेड रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिला तो आज फिर प्रमोशन लेके अधिकारी हैं, वही गए हैं उसको बचाने। अब दोस्त बोलिए कौन किसको बचाएगा? मुझे तो लगता है कि उन्होंने उसको तरीका बताने गए कि सीबीआई ईडी से कैसे बचा जाए, कैसे अंडरग्राउंड हुआ जाए कि हाथ ना लगे। और शाहजहां शेख जैसा ऐसे दर्जनों नेता जो कि एंटी सोशल है, उनको नेता बनाया टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने, और जिन्होंने इस प्रकार करतूत कर रहे हैं सब जगह, लोगों का गुस्सा फूट रहा है धीरे धीरे और किसी भी कीमत पर उनको बचाने में पूरा पुलिस फोर्स और सरकार लगी हुई है। आप कह रहे हैं कि पूरी फोर्स लगी हुई है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज है, महिलाओं को न्याय मिलना। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है, कुछ बताना चाहेंगे? क्या उनकी मुलाकात होगी जो विक्टिम्स हैं? उन्हीं जिस जिला में संदेश खाली है वो बसीरहाट लोकसभा और उत्तर 24 परगना जिले में है, 5 लोकसभा है वहां, बड़ा जिला है। आप बोलिए 5-5 लोकसभा और कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन एक जिला में, तो पुलिस कैसे संभालेगा? क्यों नहीं छोटा किया जा रहा है? उनको राजनीतिक जरूरत पड़ता है, एक विधानसभा कालिंपोंग को एक जिला बनाना और यहाँ 35 विधानसभा है। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी वहां आएंगे और महिला दिवस पर महिलाओं को संबोधित करने आएंगे, तो वहां के जो महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं वो लोगों का भी इच्छा है मिलने का, हम प्रयास करेंगे उनको मिलाने का। लेकिन एक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से जाना चाहिए। लोग हाहाकार कर रहे हैं, निस्सहाय है। आप देख रहे हैं माननीय गवर्नर गए तो उनका पैर पकड़कर रो रहे थे महिलाएं कि बचाइए हमको। इसी प्रकार दृश्य पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद ही हुआ था। उस समय का माननीय गवर्नर, अभी माननीय उपराष्ट्रपति खड़े वहां गए थे धनखड़ जी ने, तो कुछ बिहार से लेकर जगह जगह महिलाओं के साथ
उत्पीड़न हुआ था, लोगों ने पैर पकड़कर रोए थे कि हमें बचाइए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना सरकार का रवैये में परिवर्तन हुआ है। एक ही घटना हो रही है गांव गांव में, और हम कुछ प्रतिवाद करने जाए तो ना तो अनुमति देते हैं। मैं जब तक अध्यक्ष था 6 साल में 45,000 केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर लगी थी, अभी पता नहीं कितना हो गया है। कोई अधिकार हमको नहीं दिया है। तो लोकतांत्रिक सभा समिति, हमारे विधायक दल के नेता शुभेंदु बाबू बार बार जाने का प्रयास किया, प्रदेश अध्यक्ष, बाकी नेता, लेकिन रोका गया। हाईकोर्ट से भी अगर अनुमति मिली जाने के लिए तो भी पुलिस उनको रोका, जाने नहीं दिया जा रहा, छुपाने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ नहीं हुआ वहां पर, और कोई कंप्लेंट नहीं है। आप सोचिए 12 साल से पुलिस एक कंप्लेंट नहीं लिया, जैसा कि सीनियर पुलिस अफसर गए और जी। कंप्लेंट के लिए बैठे, दर्जनों कंप्लेंट शुरू हो गया है और कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों जाने नहीं दे रहे लोगों को? तो हमारे 4 मंत्री आए थे, जी। एमपी आए थे सर, उनको भी जाने नहीं दिया गया है। घोष सारे साहब, कमीशन को, एससी घोष एसटी साहब, सबको, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। गुरु साहब, ममता बनर्जी कहती हैं हाँ मुझे पता है कि क्या हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है जिससे वहां का माहौल और खराब हो रहा है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, राजनीतिकरण क्या है? प्रतिवाद करना राजनीतिकरण? अगर होता भी राजनीतिकरण तो हमें तो राजनीति करते ही है। ममता बनर्जी बंगाल में जब विरोधी नेत्री थी, कहीं भी घटना हो जाए वहां जाकर रात भर हंगामा करती थी। कहीं एक खून मर्डर हो गया, डेड बॉडी जंगल महल से, उत्तर बंगाल से लगे कलकत्ता का रोड जाम करती थी। अभी तो हम उतना किया नहीं है। आज तो मोहल्ले मोहल्ले में रेप और मर्डर हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस एक एफआईआर नहीं लेती है। आंदोलन करने जाएंगे तो डंडा देती है, केस देती है, बंद कर देती है। हाईकोर्ट से जाकर के परमिशन लेकर आज हमने धरना शुरू किया 2 दिन का, वो भी जबकि एग्जाम चल रही बोर्ड की, तो बिना माइक के हमने धरना शुरू किया। और जब इसी प्रकार बोर्ड की एग्जाम चलती है, ममता बनर्जी रेड रोड में पंडाल लगा करके सभा करती है, माइक से भाषण देती है। गवर्नर हाउस के सामने 144 है, फिर भी उनके भतीजा जाकर वहां डायस लगाकर, जुलूस लगाकर वहां धरना देते दिनों दिन केंद्र के खिलाफ। कोई कानून व्यवस्था उनके लिए नहीं, कोई कानून नहीं है, लेकिन जितना कानून हमारे लिए, उनके नेता जा रहे हैं संदेश का, जी। वहां जी। जाकर लोगों को धमका डरा रहे हैं, लेकिन हमें जाने की अनुमति नहीं है। तो जबरदस्ती लोगों को रोकना, अत्याचार करना और छुपाने के जो प्रयास है, मुझे लगता है वो सफल नहीं है। आज मीडिया ने और सारे विरोधियों ने मिल करके इस विषय को उठाया है, पूरा देश इसके लेकर चिंतित है, और मुझे लगता है कि समाज भी यहाँ जग चुकी है, इसका जवाब उनको मिलेगा।